सिग्मा मेल के 12 तरीकों को जानने के बाद आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। लेकिन वो कैसे? ज्यादातर लड़के इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं और फिर भी उनसे लड़कियां नहीं पड़ती। इसका रीजन पता है क्या है? कि लड़कियों का ऑरा और उनकी इंटेलिजेंस लड़कों से काफी ज्यादा होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम लड़के तो हमारी एनर्जी को मास्टरबेशन करने में निकाल देते हैं। लेकिन बात बस यहाँ तक नहीं है। बात यह है कि आप अपने आप को बनाने के लिए क्या कर रहे हो, आपको सिग्मा मेल क्यों बनना चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं नंबर फर्स्ट की तरफ। डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। जल्दी रिएक्ट करना बंद कर दो। आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से कोई भी किसी भी चीज को लेकर जल्दी रिएक्ट नहीं करता, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन वो शांति से और सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं उनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, यहाँ तक कि आपके गुस्से का फायदा उठाकर भी आपकी लड़ाई करवा सकते हैं। लेकिन जो इंसान सोच समझकर डिसीजन लेता है उसे मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए एक सिग्मा मेल कभी भी लोगों की बातों में आकर मैनिपुलेट नहीं होता है। नंबर सेकंड, डोंट प्रिटेंड। किसी भी लड़की या कोई भी हो उसके सामने आपको दिखावा नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि वो सिग्मा मेल है, लेकिन लड़कियों के जाने के बाद सोचने लग जाते हैं क्या लड़कियां उन्हें पसंद कर रही होगी और क्या वो उनके बारे में कुछ सोच रही होगी। अगर तुम्हें भी रियल सिग्मा मेल बनना है तो सीरियसली तुम्हें दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। नंबर थर्ड, बिना बुलाए मत जाओ। ये रूल आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट और आपकी एनर्जी को कई गुना तक बढ़ा देगा। बस आपको बिना बात के किसी दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी है। जब तक आपसे पूछा ना जाए, आपको बुलाया ना जाए, तब तक आपको नहीं जाना है। आपके साथ कभी ना कभी ये तो हुआ ही होगा कि जब आप बिना बात के किसी में घुसने की कोशिश करते हो तो वो लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए अपने काम से काम रखो। ये क्वालिटी एक सिग्मा मेल को जन्म देती है और आपके अंदर भी ये होनी चाहिए। नंबर फोर्थ आता है, कीप योर पॉइंट अहेड। चाहे आपके सामने एक इंसान हो या 1000 इंसान आपके सामने आके खड़े हो जाएं, कभी भी अपना पॉइंट रखने से मत डरो। और इसका रीजन है या तो आपको शर्म आने लग जाती है या कुछ लोग आपसे ऊंची आवाज में बात करते हैं जिसके बाद आप चुप हो जाते हो। लेकिन इसके बाद आप ये समझ लो कि आपको दूसरी बार बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी बात सही है तो अपना पॉइंट सामने वाले के सामने रखने की हिम्मत जरूर करो। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी पर्सनैलिटी के लिए ये हैबिट बहुत जरूरी है जो आपको सिग्मा मेल बनाती है। नंबर 5, एम्ब्रेस योरसेल्फ। ये लोग दूसरों की परवाह नहीं करते, इन्हें खुद से प्यार करना आता है। इनको पसंद नहीं होता दूसरों से ज्यादा मिलना क्योंकि ये अपने आप को अपने गोल में बांध लेते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, फालतू का टाइम पास करना, ये चीजें इनको ऑकवर्ड फील कराती हैं। ये लोग कभी भी अपनी सक्सेस को लेके शो ऑफ नहीं करते। लोगों को देखना होगा तो वो खुद दिख जाएगा। ऐसी मेंटेलिटी के साथ ये लोग काम करते हैं। नंबर 6, साइलेंस। अगर आप किसी से भी अपना कोई काम करवाते हो तो आपको सॉरी, प्लीज जैसे शब्द का यूज करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों को ज्यादा शोर शराबा पसंद ही नहीं होता। इन्हें अपना काम करवाने के लिए दूसरों के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। ये लोग शांत रहते हैं और लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करवाते हैं। वैसे तो ये लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो सब शांत हो जाते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी बोलने की कला इनकी पर्सनैलिटी में दिख रही होती है। नंबर 7, समटाइम्स सेइंग नो। ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि यार ये मेरा दोस्त है, इसको मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपको डर रहता है कि इससे आपकी दोस्ती पर फर्क ना पड़े। लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो मना करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है अंदर से कि ये काम आपके लिए सही नहीं है या आपके पास वक्त नहीं है तो कुछ भी हो जाए बेझिझक आपको उस काम को मना कर देना है, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा वेले हो और अगर आपको कोई काम के लिए बोलेगा तो आप उसकी बात मान जाओगे। लेकिन अगर आपको सिग्मा मेल बनना है तो इस हैबिट को अपने जहन में उतारना होगा। नंबर 8, डोंट टेक परमिशन। मैक्सिमम लोगों में ये आदत होती है कि उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं होता है और जब भी वो कोई काम करते हैं तो सबसे पहले दूसरों से पूछते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जरूरत से ज्यादा राय नुकसानदायक हो सकती है और आपके पास एक मौका तक खुद से डिसीजन लेने का वो भी आपने गवा दिया। लेकिन एक सिग्मा मेल हमेशा डिसीजन खुद लेता है। वो दूसरों पर डिपेंड रहना पसंद नहीं करता क्योंकि उसे दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा होता है। इसलिए हमेशा अपने डिसीजन को खुद लें। यह आदत आपको सिग्मा मेल की लिस्ट में शामिल करती है। नंबर 9, ऑलवेज काम इन एनी सिचुएशन। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आप बहुत काम रहते हो और जैसे ही आपके साथ थोड़ा सा बुरा हुआ तो फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो। और ये लोग हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी मेंटल पावर से काम करते हैं। कैसी ही सिचुएशन हो, चाहे अच्छी सिचुएशन हो या फिर बुरी, ये हमेशा अपने आप को शांत रखते हैं। अचीवमेंट मिलने पर ज्यादा खुश नहीं होते और काम बिगड़ने पर ये ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते। ये पॉइंट आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है और ब्रह्मास्त्र वो होता है जिसका कोई अंत ही ना हो। नंबर 10, नो एक्सपेक्टेशन। अगर आप भी किसी से एक्सपेक्टेशन करते हो तो उसे करना बंद कर दो। आपको सिर्फ एक इंसान से एक्सपेक्टेशन रखनी है और वो आप खुद हो और उन्हें पूरा करने के लिए जान लगा दो। अपने दिमाग में बैठा लो इस चीज को कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज ला सकता है तो वो आप
आप खुद हो, क्योंकि दुनिया में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। सब अपने आप में रहना पसंद करते हैं और आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है तो सब्र करो, एक दिन वो भी आपको अपनी औकात दिखा देगा। और यही रीजन है कि सिग्मा माइंडसेट वाले लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये डार्क रियलिटी पता होता है। नंबर 11, ब्रेक योर कंफर्ट जोन। अगर हमें खाना ऑर्डर करना होता है तो जोमेटो आ गया, कपड़े ऑर्डर करने होते हैं तो अमेजोन आ गया, और अगर हमें खेलना होता है तो मोबाइल आ गया। इसके चक्कर में हम कंफर्ट जोन में फंस चुके हैं। तो आपको भी सिग्मा मेल की तरह इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप जो भी काम कर रहे होते हो उसको बेहतर कैसे कर सकते हो और आपका गोल क्या है, जहां आपको पहुंचना है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो। याद रखो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो फल भी आपको वैसा ही मिलने वाला है। तो अगर आपको भी सिग्मा मेल की तरह चमकना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, हैव अ गट्स टू वॉक अलोन। कभी ना कभी आपने ये तो सुना होगा कि सक्सेस को पाने के लिए अकेला चलना पड़ता है। ये क्वालिटी आपको एक सिग्मा मेल बनाती है। आप किसी भी सक्सेसफुल मैन को देख लो, वो हमेशा अपने फेलियर के टाइम अकेला होता है, क्योंकि उसने ज्यादातर टाइम खुद के साथ स्पेंड किया है। उसने खुद को समझने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तरीके ढूंढे हैं। और जिस इंसान ने खुद को समझ लिया वो पूरी दुनिया को समझ जाता है। और ये क्वालिटी एक सिग्मा मेल को बनाती है। और अगर आप भी सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन पॉइंट्स को अप्लाई करो। और मैं गारंटी देता हूँ इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आप एक सिग्मा मेल बनकर निकलोगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।